अब हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनूरा। एनूरा का मतलब होता है फ्रॉग। तो फ्रॉग में जनरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि उनके बाहरी शरीर की बात करेंगे तो उनकी बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट में, हेड और ट्रंक में। टेल एडल्ट में एब्सेंट होती है, यानी कि बॉडी वैसे तो सबकी तीन ही पार्ट में डिवाइड थी, परंतु इस फ्रॉग की क्या हो गई, हेड और ट्रंक में डिवाइड हो गई और टेल क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। इम्पॉर्टेंट फीचर यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम फ्रॉग को पहचान सकते हैं। इसकी स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, यानी कि हल्का हल्का पानी पाया जाता है। ग्रैंडुलर होती है। ग्रैंडुलर म्यूकस और पॉइजन के लिए होता है, यानी कि पॉइजन ग्लैंड उसमें प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक। आई इसकी लार्ज होती है, बल्गिंग होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है, यानी कि बल्गिंग मतलब बाहर निकली हुई होती है। और कौन सी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है जो इसे पानी में जाने से बचाती है। टिम्पेनम, इसमें एक्सटर्नल ईयर चेयरिंग ऑर्गन है, हेयरिंग ऑर्गन है, ये गलत लिख रखा है। ठीक है, टिम्पेनम है इनके पास, एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाहरी कान, जो किसके लिए काम करता है, इनके सुनने के लिए काम करता है। हेयरिंग ऑर्गन है। नॉस्ट्रिल इसमें किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो है माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन और क्लोइका, यानी कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ एक ओपनिंग है और लास्ट ओपनिंग क्लोइका है। अब एक स्पेशल फीचर है इनका, क्या है वो बताते हैं। जो टंग होती है इनकी स्टिकी होती है, यानी चिपचिपी होती है। एंटीरियर अटैच्ड, एंटीरियरली जुड़ी हुई होती है, एंटीरियर भाग में मतलब। और ये क्या करती है, बाई हेमसेट होती है, यानी कि इसकी जीभ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है और प्रे को कैप्चर करती है। टीथ इसमें मैक्सिलरी है, वोमेरीन है, यानी ग्रेस्पिंग ओनली, ग्रेस्पिंग के लिए यानी कि पकड़ने के लिए। डाइट इसकी कार्निवोरस इंसेक्ट को खाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग में 3 टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। स्किन के रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। माउथ के रेस्पिरेशन को बक्को-फेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं और लंग्स के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टैडपोल स्टेज में गिल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो गिल्स है वो टैडपोल स्टेज में पाए जाते हैं, परंतु एडल्ट में जो गिल है वो नहीं पाए जाते, उनमें लंग्स के थ्रू होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। डबल सर्कुलेशन होता है, पर कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। स्पेशल फीचर, यानी कि स्पेशल इसमें क्या, साइनस विनोस और ट्रंकस आर्टरियोस ये प्रेजेंट है इनके, ये हार्टी के पार्ट होते हैं दोनों। अब बात करते हैं स्पेशल अडेप्टेशन। स्पेशल अडेप्टेशन यानी कि एम्फीबिया लाइफ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं अनुरा में, जैसे वेब्ड हिंड लिम्ब। वेब्ड यानी कि इनके जो हाथ हैं वो उंगलियां हैं वो एक दूसरे से ऐसे करके रैप हो गई हैं, तो ये किसके लिए, स्विमिंग के लिए ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब, इनके हाइंड लिम्ब मजबूत होने चाहिए जिससे क्या हो सके, दूर तक जंप कर सके। मोस्ट स्किन, यानी कि हल्की हल्की स्किन में पसीने की बूंदें होनी चाहिए जिसके कारण ये रेस्पिरेशन आराम से कर सकते हैं। कैमोफ्लेज करते हैं, कैमोफ्लेज करके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कर लेते हैं, किसी भी एनिमल से अपने आप को बचा लेते हैं। कलर इसका यूजुअली ग्रीन या ब्राउन होता है। ठीक। कैमोफ्लेज, कुछ ब्राइट वार्निंग कलर भी है, यानी कुछ डार्क कलर भी देखने को हमें मिलते हैं जिससे ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, ये कैसे, पोइक्लोथर्म है यानी कोल्ड ब्लडनेस है। एंडोथर्मिक नहीं होते, यानी कि इनका गर्म खून नहीं है। हाइबरनेशन करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं। जब ज़्यादा सर्दी होगी तो ये किस में चले जाएंगे, विंटर स्लीप में। ठंड में ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ठंड में ये हमें दिखने को नहीं मिलते, तो क्या होता है, मड में छुप जाते हैं, यानी मड के अंदर चले जाते हैं। फिर गर्मी में क्या करते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं।
तो यहाँ पे समर स्लीप में एक्सट्रीम हीट या ड्राई कंडीशन में इनकी स्किन पानी को ज़्यादा लॉस करती है, तो ये क्या करते हैं, वाटर लॉस से बचाने के लिए पानी के अंदर चले जाएंगे, यानी कि छुप जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी इसमें मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। नाइट्रोजिनस वेस्ट इसका यूरिया या यूरियोटैलिक होता है। यूरिया जो एनिमल निकालते हैं उन एनिमल्स को यूरियोटैलिक बोलते हैं। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, यही एक ओपनिंग है जिसमें क्या है, डाइजेस्टिव वेस्ट, रिप्रोडक्टिव वेस्ट और एक्सक्रीटरी वेस्ट तीनों ही चीज़ें निकलती हैं। नर्वस सिस्टम के ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ये तीनों पार्ट फिशेस में भी पाए जा रहे थे ना। 10 पेयर ऑफ कैरिनियल नर्व्स है, 10 पेयर इसमें कैरिनियल नर्व्स के पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड इसके सेंस ऑर्गन है, यानी बहुत अच्छे से इनमें सेंस ऑर्गन बने होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, यानी कि अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग है, डायोसियस है, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पानी के अंदर, यानी कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट है। लाइफ साइकिल इनकी होती है, पहले एग बनता है, फिर टैडपोल बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर मेटामॉर्फोसिस होगी, ठीक। एंडोस्केलेटन इसका बोनी स्केलेटन होता है। स्कल प्लस वर्टिब्रल कॉलम इसमें पाए जाते हैं। लिम्स इसके वेल डेवलप्ड होते हैं फॉर अडेप्टेशन फॉर जंपिंग के लिए, जिससे कि वो अच्छे से क्या कर सके, तैर सके। तो इतना ही हमारा टॉपिक था। ये हमें केवल और केवल इसके जनरल ऑर्गेनाइजेशन बताना था अनूरा का। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये होता है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब।